बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। हर सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है, लेकिन सूरे तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती। इसी तरह जब भी कुरान पाक की तिलावत हम शुरू करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें। Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allah's name I begin with, the most gracious, the most merciful. This is recited at the beginning of every surah in the Holy Quran except for Surah At-Tawbah. Also, every single time we begin reciting the Quran, we should begin with Ta'awudh, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, and Tasmiyah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. हर नेक और जायज़ काम से पहले हमें चाहिए कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसकी बरकत से सारे मसाइल आसान हो जाते हैं। ये सुन्नत मुबारक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का अमल है। Tasmiyah should also be recited prior to starting any good or permissible action, as it will bring blessings and make the action easy for us. This is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has emphasized this, and the Sahaba kiram, the companions, acted upon this. कई मौके पर नेक कामों में भी और जो आम जायज़ काम है उनमें भी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाते हैं। तो जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते तो हर काम में शैतान दखल अंदाज हो जाता है, यहां तक कि सारे काम बेबरकती का शिकार हो जाते हैं। तो आइए हम ये अज़म करें कि इंशाअल्लाह हर जायज़ काम में और हर नेक काम की इब्तिदा में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। Many people forget to recite Tasmiyah prior to carrying out good actions and permissible actions. We know that Shaitan tries to interfere with the things we do, even if they are good, and therefore, if we forget to recite Tasmiyah before doing actions, then there will be less blessings in them. ये बात याद रखें कि नाजायज काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मना है, बल्कि बाज तो ऐसे नाजायज काम होते हैं जो हराम कतई होते हैं, उनके शुरू में तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुफ्र का अंदेशा है, इंसान के ईमान ज़ाया होने का अंदेशा है। मसलन कोई चोरी करते हुए, शराब पीते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो ये बड़ा सख्त जुर्म है। To recite Tasmiyah before any impermissible action is prohibited. Some impermissible actions are haram qat'i, definitively, clearly prohibited, and therefore to recite Tasmiyah before these is a major sin, and there is a fear of kufr, of disbelief in doing so, such as reciting Tasmiyah before committing robbery or drinking alcohol, ma'adallah. तो जितने भी जायज़ काम हो और नेक काम हो उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हम वजीफा बनाएं। खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, घर में दाखिल होते वक्त, घर से निकलते वक्त, यहां तक कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान चराग रोशन करते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते, चराग बुझाते तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते, घर का दरवाजा खोलते तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते, घर का दरवाजा बंद करते तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। We should make it a habit to recite Tasmiyah prior to all permissible and good actions, such as before eating, before drinking, when entering the house and leaving the house, up to the extent that the companions radiyallahu ta'ala anhum used to recite Tasmiyah prior to lighting up a lamp, prior to blowing out the lamp, before opening the door of the house, and before closing the house door.
जो अल्लाह का नाम बार बार लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर करम फरमाता है। अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह के नाम से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह कैसा सिला अता फरमाता है। इस रिवायत से अंदाजा कीजिए। तफसीर कबीर पहली जिल्द सफ़ा नंबर 153 153 पर है। रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु दफ़ा खातमहु इला अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हदीस पाक में है, रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी। फ़क़ाला, आपने उनसे फरमाया, उक्तुब फीही ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाओ। Whenever someone recites the name of Allah subhanahu wa ta'ala constantly, Allah subhanahu wa ta'ala showers His blessings upon them. We can understand the reward for those who love the name of Allah subhanahu wa ta'ala and the name of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam from a hadith sharif. In Tafsir al-Kabir, volume 1, there is a hadith that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam once gave his ring to Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, and he sallallahu alayhi wasallam said to him, write in it La ilaha illallah, i.e. get it engraved within the ring, La ilaha illallah. फदफ़अू इला नक्काश। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अंगूठी लेकर नक्काश के पास गए, यानी अंगूठी पर लिखने वाला शख्स था, उसके पास गए। वक़ाला, और आपने उससे फरमाया, उक्तुब फीही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखो। फ़कतब नक्काश फीही ज़ालिका, तो नक्काश ने, लिखने वाले ने उसमें ये लिख दिया। Abu Bakr radiyallahu ta'ala an then took the ring to a person who engraves rings and said to him, write in this ring La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So the engraver wrote this inside the ring. फ़अता अबू बकर बिल खातम इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अंगूठी लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। फ़रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस अंगूठी पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आगे लिखा है अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक हैं। फ़क़ाल या अबा बकर मा हादिही ज़वाइद। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, ये इजाफा कैसे कर दिया? मैंने तो तुमसे कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर आओ। Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu brought the ring back to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam saw that within the ring was engraved La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and after that was written Abu Bakr Siddiq. So the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said to Abu Bakr, what is this addition? I.e., I mentioned to you to engrave only Tawheed, to engrave only La ilaha illallah, but you also added my name at the end. फ़क़ाल अबू बकर या रसूल अल्लाह मा रदीतु अन उफ़र्रिक़ इस्मका अन इस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैंने ये पसंद नहीं किया, मेरे इश्क ने ये गवारा न किया कि मैं अल्लाह का नाम लिखूं और आपका नाम न लिखूं। तो मैंने उससे कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा लिखो, व अम्मल बाकी फमा कुल्तुहु। और जहां तक अगला जुमला है अबू बकर सिद्दीक, ये मैंने नहीं कहा था। वह खजल अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शर्मिंदगी हुई।
कि ये क्या लिख दिया नक्काश ने। So Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu replied that I could not withstand, and my love for you could not accept that I do not write your name along with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. As for the rest, i.e. the writing of Abu Bakr as-Siddiq, I did not inform him to write this. So Abu Bakr then became ashamed, as the engraver also added his name. फजा जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। वक़ाल या रसूल अल्लाह अम्मा इस्मु अबी बकर फ़कतबतुहु अना। जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर का ये जो नाम लिखा है अबू बकर सिद्दीक, ये मैंने लिखा है और अल्लाह के हुक्म से लिखा है। लिअन्नहु मा रदिया अन युफर्रिक़ इस्मका अन इस्मिल्लाह फमा रदियल्लाहु अन युफर्रिक़ इस्महु अन इस्मिक। जब सिद्दीक अकबर ने यह पसंद नहीं किया कि आपके नाम को अल्लाह के नाम से जुदा करें, तो अल्लाह ने यह पसंद नहीं किया कि आपके नाम से सिद्दीक अकबर का नाम जुदा हो जाए। Then Sayyidina Jibreel alayhi salam came down and said to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, as for the name of Abu Bakr on the ring, I wrote it. Because Abu Bakr did not want your name to be separated from the name of Allah subhanahu wa ta'ala, therefore Allah subhanahu wa ta'ala did not want the name of Abu Bakr to be separated from your name, O Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. इस वाक़े में जो दर्स है वो ये है कि जिसे अल्लाह के नाम से मोहब्बत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मोहब्बत है, अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो जिस तरह हर काम जो जायज़ हो या नेक हो, तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की फजीलत है। अगर हम ये मामूल बना लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें और साथ में दुरूद पाक भी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इंशाअल्लाह बरकतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। We see from this hadith that whoever loves the name of Allah subhanahu wa ta'ala and the name of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, then Allah subhanahu wa ta'ala raises their ranks and raises their name as well. Therefore, we should make it a habit to recite tasmiyah, i.e. the name of Allah subhanahu wa ta'ala, prior to all permissible and good actions, and we should also recite Durood Sharif along with tasmiyah, which will bring immense blessings.